अच्छा, इस फिल्म में बाल कम होने की वजह से आयुष्मान को शादी में दिक्कत आती है और भी बड़ी सारी दिक्कत आती है। जैसे कभी कभी ये होता है ना कि लड़के की हाइट जो है लड़की जो कम है जी, तो मना हो गया रिश्ता, या बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो आप शेयर कर सकते हैं ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनमें शादी होने में दिक्कत आती है, तो आप अपना अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। मेरा नाम नीलम सोनी है। जी नीलम। मैं मुंबई से हूँ। नीलम सोनी। जी। वाओ। सोनी टीवी पे नीलम सोनी। जी नीलम जी। मुझे आपसे पहले तो एक क्वेश्चन करना था सर। हाँ जी। मैं आपको कैसे लग रही हूँ? आप बताओ कपिल। आप बहुत प्यारी हैं और बहुत इंडियन अटायर में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। सर जैसे आपने कहा कि मैं बहुत प्यारी हूँ, बट फिर भी मेरे रिश्ते में काफी दिक्कतें आ रही है सर। क्यों? सर देखिए, जैसे एक दो रिश्ते के तो मैं समझ भी सकती हूँ कि पर्सनालिटी बंदे की काफी अच्छी थी, तो अच्छा। मेरे वेट को लेके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बट एक तो उसमें से इतना मोटा था कि उसने मुझे ही रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये वही बात है जो आयुष्मान बाजी ने कहा, देखने जी, का नजरिया है। बिल्कुल। तो उनकी किस्मत खराब है जो ऐसा बोल के गए हैं, पर हाँ आप बिल्कुल बिल्कुल और एकदम आंखें से भी खराब हैं। आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू। एक्चुअली मेरी मम्मी बड़ी डिप्रेस हो जाती है, तो वो हमेशा मुझे वेट लॉस करने के लिए कहती है, बट मैं उनको भूमि मैम का एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी मूवी थी एक दम लगा के हईशा जी। में, तो आप भी काफी हेल्दी थे, बट फिर भी आयुष्मान सर ने तो आपको उठा ही लिया था। तो मैं बोलती हूँ चाहे नीलम, यू आर ब्यूटीफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। नीलम सोनी है। जो लड़का आपको मना कर रहा है आपको डिजर्व ही नहीं करता, पहली बात तो ये है। सही बात। थैंक यू सर। एंड यू डिजर्व द बेस्ट इन लाइफ। थैंक यू। आई एम जस्ट वेटिंग कि कोई आपकी तरह स्मार्ट मुझे भी मिल जाए। अरे मेरे से भी स्मार्ट मिलेगा। यही क्यों नहीं, आइए ना मंच पे 2 मिनट आइए। पाजी, जैसे आपने भूमि को उठाया था दम लगा के आयशा में, देखो उस टाइम में मैं 10 किलो ज्यादा था जब मूवी को उठाया था। नहीं, पर आयुष्मान ने तो उठा ही लिया था दम उठा लगा लिया के था, आयशा of course, में, तो of course. प्रूव हो गया कितने स्ट्रांग हो। या अब कपिल का टर्न है। कपिल को उठाना चाहिए। कपिल को उठाना चाहिए। हेलो सोनी साहब को सिद्धू पाजी, ये मेरे को बड़ा तंग कर रही हैं। ओके बाद में। थैंक यू नीलम, थैंक यू सो मच, थैंक यू आइए। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी मैडम। माय नेम इज रशीदा। बहुत बहुत स्वागत है रशीदा जी आपका। थैंक यू। हम लोग की जब भी वी वर फ्रेंड्स एंड आफ्टर दैट जब भी रिश्ता आया था उनका, मेरे हस्बैंड का ही। कहाँ है हस्बैंड आपके, कहाँ है? यहाँ है। हस्बैंड साहब क्या हालचाल, ठीक है? बहुत बहुत स्वागत है जी। तो इनिशियली घर वालों ने मना कर दिया था अच्छा। कि तेरे लोग ज्यादा बेटर, यू आर मच ब्यूटीफुल देन हिम। अच्छा। और थोड़े हेल्दी भी थे और सावले भी थे मेरे से। अच्छा जी। तो उन्होंने मेरी ओपिनियन इतनी नहीं ली थी जब भी, और वो रिजेक्ट कर दिया था रिश्ता। अच्छा। फिर मैंने अपना मतलब ओपिनियन शेयर किया मेरे फैमिली से रिजेक्ट होने के बाद। तो मैंने शेयर किया कि मुझे तो यही चाहिए कि मेरे से लुक्स थोड़े लो ही हो, सो दैट क्यों? रीजन क्या है उसका? ऐसे क्यों मतलब? इसलिए कि मुझे सैटेलाइट बन के नहीं घूमना है। He should concentrate on me, of course, everywhere we go. और सोशल अकाउंट चेक करने की जरूरत नहीं है। और मैम, यू आर कंप्लीटली ऑपोजिट। फिर वापस से रिजेक्ट होने के बाद इनकी बहुत कोशिश रही दूसरों को मैसेजेस पहुंचाने की। अच्छा जी। तो अब ये थोड़ा शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन। हेलो। हाय। हाय। ये हुआ था कि पसंद किया था, अब सोचा था करना तो इन्हीं से है। अच्छा। और कहीं जाना नहीं है, कोई देखना नहीं है। आप पहली नजर में प्यार वाला सीन। जी, पहली नजर अच्छा। वाला। क्या बात है। अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था लुक्स को लेके। मेरा मानना था कि लुक्स उनके अच्छे हैं, पर मेरे काम में बांधा नहीं सर, आप दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही है मतलब। ये थैंक यू वेरी मच सर, दिस इज रियली वेरी नाइस ऑफ यू। कब से फंसे हैं आप? आई मीन कब से कब कितने साल हो गए शादी को? हैं? 10 years हो गए हमारी शादी। 10 years हो गए? And we are अरे वाह, happily married now. Happily married, we are having a kid also. गॉड ब्लेस यू। Thank you. थैंक यू रशीदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे मित्र? जी भाई साहब। हाँ देख ली मैंने आपको। कैसे आप? माइक ले लीजिए।
हेलो हेलो एवरीबॉडी। हेलो एवरी बर्ड। एक अर्चना जी पे एक हाँ जी। अर्चना जी पे एक बात है। हाँ आज कुर्सी पे ऐसे लग रहा है जैसे हिंदुस्तान की महारानी बैठी हो। थैंक यू भाई थैंक यू वाह। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या नाम है सर आपका? राजीव। राजीव। डायरेक्ट फ्लर्ट कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच इनके पति देखे ना आपने कितने लंबे चौड़े हैं। वो तो दोस्त हैं अपने। अच्छा तो फिर तो मैं भाभी हो गई बड़ी भाभी है हमारी। मूछें आपकी सफेद हो रही हैं, बड़ी भाभी उनको बोल रहे हैं आप। अच्छा राजीव जी क्या कहना चाहते हैं आप? भाई शादी में जैसे इनकी बाल की प्रॉब्लम आ रही है, हाँ ऐसे हमारी थोड़ी हाइट की प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा जी। तो हमने जब लड़की देखी मेरे को पसंद आई, लेकिन घर वालों को नहीं पसंद आ रही थी। ऐसे मैंने क्यों? पूछा क्या प्रॉब्लम, वो बोले कि उसकी हाइट कम है, कितनी कम थी आपसे? कम से कम 1 फुट। हाँ तो 1 फुट तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ही है। तो मेरे को तो पसंद थी, तो फिर लेकिन फिर मैं नाराज हो गया, घर वालों से लड़ पड़ा। हाय हाय Sweet he is. फिर अब क्या हुआ? मैंने कहा नहीं मैंने तो यही करनी है। फिर वो बोले नहीं, फिर कम से कम 1-2 महीने हमारा झगड़ा चलता रहा। अच्छा फिर उसके बाद वो, अब माँ तो माँ ही होती है, बेटे के लिए मान गई। आहा So sweet. Very cute he is. तो फिर मम्मी की और बहू की अभी दोस्ती है पक्की के? ठीक हाँ ठीक। हाँ, तो हमारी शादी को भी 27 साल हो गए। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कहाँ है वो? साथ है? कहाँ है? नमस्ते जी, कैसे हैं आप? इतनी तो अच्छे लग रहे हैं आप दोनों साथ में। So sweet. भाई साहब बड़े मजाकिया हैं। हंसाते हैं आपको घर पे ऐसे? So sweet. हंसते ही रहते हैं। हंसाते रहते हैं आप? काम धंधा भी किया करो। शुक्रिया सर, धन्यवाद शो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि, आपको अपने पार्टनर के रूप में आपको कैसा लड़का चाहिए? ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ ही सकता हूँ मैं। पूछ ही सकते हो। हाँ। देखो कपिल, मेरी ना बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट्स है ऑनेस्टली। यू नो मुझे लगता है कि अगर मेरा कोई परफेक्ट पार्टनर हो, वो एक ऐसा इंसान हो जो मुझे कम्प्लीटली एक्सेप्ट करे विद ऑल माई फ्लॉज एंड विद ऑल माई पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, जो आप ऑलरेडी मुझे कर लेंगे। मुझे पता है कपिल आप जिस तरह से मुझे देखते हैं, लेकिन एंड एट द सेम टाइम मैं उसके जो भी फ्लॉज है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो फ्लॉज मेरा बस एक ही है, बस मेरी शादी हो चुकी है और तो कुछ नहीं। बाकी तो मतलब ये भी रूल चेंज होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके सॉरी, चेंज हाँ, द टॉपिक। कपिल? ओके ओके सॉरी। यामी, आप क्या देखना चाहेंगे अपने पार्टनर के रूप में? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। वन इज व्हाट भूमि सेड कि जो आपको एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं, जी। एंड एट द सेम टाइम एक एबिलिटी हो उनमें, एक आपको इंस्पायर करने की, इंस्पायर टू डू एनीथिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Aspirational. मुझे लगता और है फनी हो। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत पेरिफेरल होती है और वो ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करती है। Exactly. जो शाहरुख खान साहब बोल के गए हैं, प्यार दोस्ती है। प्यार सच में दोस्ती है। एक्चुअली You should be your friend. हाँ। It's companionship. It's companionship, It's yeah. companionship. और कोई हमारे मित्र सहभागी कोई? जी। हेलो सर। ओए, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। अरे बड़े अच्छे गाने बनाते हैं ये। मैंने एक्चुअली आयुष्मान सर के लिए गाना लिखा था। अब सारे गाने हमारे शो में ही लॉन्च करते हो ना? नॉर्मली मतलब फिल्में बड़ी अच्छी लॉन्च होती हैं, गाने भी इधर ही करता हूँ मैं। चलिए, आपका प्यार है, धन्यवाद। अभी क्या नया गाना बनाया आपने? तो मेरे 2 दोस्त हैं जिनको लोग अधगंजा बोलते हैं, तो अधगंजा। उन्हीं की परेशानियों के ऊपर गाना था। अच्छा तो मैं सोच रहा हूँ सुना दूं आज आपको। Of course. सुनाइए सुनाइए प्लीज। विपिन, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सुनाइए। पहले वो वेरी नाइस, Fantastic, yeah. थैंक यू विपिन, So good. So शुक्रिया, good, धन्यवाद, so बहुत अच्छा good. गाना था। It's a wonderful It's song. fantastic. Very Wonderful nice. Yeah. Thank you so Very much. nice. So good. यामी, आयुष्मान बाजी, भूमि, आपको सबको पता है स्टार्स के बारे में अफवाहें उड़ती रहती हैं। So many, you know, rumors. पर हम हमेशा उनसे कंफर्म करते हैं, हम मानते नहीं सुनी सुनाई बातों पे। यामी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप
इतनी गोरी इसलिए हैं क्योंकि आप सफेद रसगुल्ले में दही मिला के रोज मसाज करती हैं। थोड़ा सा गलत है, ये मैं खाती हूँ। सफेद रसगुल्ला और दही डुबो के। एग्जैक्टली, इसलिए। नो नर्सनरी, आई एम जस्ट जोकिंग, इट्स अ बैड जोक। I said wow. पर्सनली तो ऑर्डर करने लगी थी अभी रसगुल्ले। यहाँ में रसगुल्ले खाती है, ओ आधा किलो लेके आओ। आयुष्मान, अफवाह है कि आपको एक्सपेरिमेंट फिल्में करना बहुत पसंद है, इसलिए बाला के बाद आपकी नेक्स्ट फिल्म जो है बाल तोड़ और गमोरियों के ऊपर है। नहीं पाजी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नेक्स्ट फिल्म उसके बाद शुभ मंगल ज्यादा सावधान है, होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर है। ओके, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, वाह, वो भी एक्सपेरिमेंट है, Nice title. बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। भूमि, ऐसी अफवाह है कि कई बार तो आप स्क्रिप्ट भी नहीं सुनती, सिर्फ जल्दी जल्दी साइन कर लेती ताकि आप ऐसे मुझे नजदीक से देख सकें। ये अफवाह नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई इसको है। 2-3 बार ऐसे रिप्ले कर करके चलाया जाए इस लाइन को। थैंक्स, आई वांट टू फील जेलस माय वाइफ। I want to feel jealous. सेंटेंस गलत हो गया? Bye bye. बहुत मैं अपनी गड़बड़। बीवी को जलाना Context चाहता भी हूँ। गलत होगा। हाँ, मेन बात। ओके, अम्मी, आपके बारे में अफवाह है कि आपके डिंपल्स देख के जो लड़के मरते हैं उसमें से एक डिंपल आपने ऐसे ऐसे करके खुद बनाया। ये वाला एक ही है। नहीं, थैंक्स टू माय मम्मी एंड पापा। Good उन्होंने genes. बनाया ऐसे ऐसे करके। गुड जीन्स, गुड जीन्स। ओके, गुड जीन्स। जीन्स तो पहनी नहीं आप। ये देखो, ये आपका ह्यूमर It's से okay, bro. वैसे असर कर रहा है, It's पता है okay. क्या? Sometime it happens. करते रहो, Sorry, एक guys. दिन आएगा यही बातें करोड़ों में Sorry, लिखेंगे। ओहो। आयुष्मान, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब बाला की शूटिंग चल रही थी तो जल्दबाजी में आप बाला के गटर में घर चले गए और आपकी वाइफ ने कहा, अंकल आयुष्मान घर पे नहीं, आप बाद में आना। काश घर जाने का मौका मिलता। कानपुर लखनऊ में शूट कर रहे थे, घर जाने का मौका ही नहीं मिला। पूरी फिल्म एक ही फिल्म में सारी शूट की आपने? एक ही फ्लो में, वाओ। पहले कानपुर फिर लखनऊ, और 45 डिग्री सेल्सियस में प्रोस्थेटिक्स लगाकर 2.5 घंटा लगता था रेडी होने में, और इट वाज वेरी टफ। बहुत मेहनत लगती है यार, नो डाउट। भूमि, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप स्कूल में लड़कों को छेड़ती थी। What? 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 Is it true? No. No, Kapil. टेक अ चिल कपिल। यामी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको चाय इतनी पसंद है कि कोई अच्छी सी चाय बना के पिलाने वाला लड़का अगर आपको मिल जाए तो आप उससे शादी भी कर सकती हैं। ये सच है, अफवाह नहीं है। मतलब कोई लड़का बहुत अच्छी चाय बना के आपको पिला दे तो आप उससे शादी कर सकती हैं। बिल्कुल। और अगर साथ में 2 बिस्कुट भी दे दे और लड़का शादीशुदा हो, ओ आई मीन सॉरी, ओ, दोनों साइड अब तुम शुरू हो जाओगे। या तो मेरे को कुछ रिस्पांस फाइनल लिख के दे दो तो फिर मेरे को पता हो कि मुझे इधर ही फोकस करना है। नहीं। नहीं भूमि, ये तुम्हारी तरह सही ठीक है। मैं मैनेज कर लूंगी। She's pushed him. You will miss me.